बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे जो बरतानिया में इमरान रियाज़ ख़ान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है। क्या इस डेवलपमेंट के बाद ब्रिटिश पुलिस के इमरान रियाज़ ख़ान के ख़िलाफ़ इस एक्शन के बाद क्या उनका यूट्यूब चैनल ख़तरे में है? क्या बरतानिया में इमरान रियाज़ ख़ान की गिरफ़्तारी का इम्कान है? इस ख़बर से अपने आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इसके बाद जो मरियम नवाज़ से मुतल्लिक़ ख़बर है, जो इमरान ख़ान से मुतल्लिक़ ख़बर है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ में क्या पावर गेम चल रही है, कुछ और भी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनकी तफ़सीलात प्रोग्राम में आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन वीडियो लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, इमरान रियाज़ ख़ान पाकिस्तान में थे जब यहाँ पे रह के वो अपना प्रोग्राम करते थे, अपना वीडियो लॉग करते थे, तो उस वक्त भी उन पे ये एतराज़ उठता था कि अपने वीडियो लॉग में वो ऐसा मवाद, ऐसा एनालिसिस करते हैं और उनके प्रोग्राम के मंदरजात ऐसे होते हैं जिसमें बदएतमादी पे उभारा जाता है, जिसमें नफ़रत फैलाई जाती है, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ अवाम के ज़हनों में जहर भरा जाता है। इमरान रियाज़ ख़ान पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान से लंदन चले गए, कैसे गए, किस रूट से गए, वो एक अलग बहस है। लेकिन बरतानिया पहुंच जाते हैं और वहाँ पर भी इमरान रियाज़ ख़ान अपना वीडियो लॉग जारी रखते हैं। पाकिस्तान में उनकी गिरफ़्तारी भी होती है। पाकिस्तान में तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो कन्वेंशंस थे उसमें शिरकत भी करते हैं और टक्कर के लोगों की बात भी करते हैं कि अब इस्टेब्लिशमेंट को टक्कर के लोगों से वास्ता पड़ा है। और ये टक्कर के लोगों से वास्ता पड़ने का नरेटिव या बयान देने से पहले जनाब खुद जो है क्या करते थे, एतराफ़ कर चुके थे कि हमें सब कुछ वही बताया करते थे शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़। हम उसकी बग़ैर तहकीक के, बग़ैर तफ्तीश के उस पर प्रोग्राम कर देते थे, वीडियो लॉग कर देते थे, पगड़ियाँ उछाल देते थे इमरान ख़ान के सियासी मुखालफिन की। ये वो ख़ुद एडमिट कर चुके हैं। अब बरतानिया में उनके ख़िलाफ़ जो FIR दर्ज हुई है, पाकिस्तानी निज़ात कानून दान है, उसमें यही नुक्ता लिया गया है कि ऐसी मालूमात इमरान रियाज़ ख़ान बरतानिया में बैठ के अपना वीडियो लॉग करके ऐसी मालूमात फैला रहे हैं जो पाकिस्तान की कम्यूनिटी है उसमें नफ़रत, तफरीक पैदा कर रही है। दूसरा, उन्होंने कहा कि इमरान रियाज़ ख़ान अपने वीडियो लॉग में जो मालूमात देते हैं उससे रियासती इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैल रही है, बदएतमादी फैल रही है। अब इस कंप्लेंट पे, क्योंकि वहाँ पे कंप्लेंट पहले फाइल की गई, बरतानवी पुलिस ने इब्तदाई जांच के बाद मुकदमा दर्ज किया। फौरी तौर पे मुकदमा दर्ज नहीं हो जाता, पहले कुछ ना कुछ देखा जाता है। हाँ, कुछ सब्सटेंस है तो वो थोड़ा इब्तदाई जांच करने के बाद FIR दर्ज कर ली गई है। और अब जो ब्रिटिश पुलिस है, जो इमरान रियाज़ ख़ान की वीडियोज़ हैं, जो सोशल मीडिया की उसकी एक्टिविटीज़ हैं, बाकी मवाद हैं, जो उनके अपने बयानात हैं, उसका बरतानवी पुलिस जो है वो जायज़ा ले रही है। और अगर इस नतीजे पे पहुँचे कि ये नफ़रत भी फैला रहे हैं, बदएतमादी भी फैला रहे हैं, पाकिस्तान कम्यूनिटी में तक़सीम भी पैदा कर रहे हैं, तो इमरान रियाज़ ख़ान के लिए ख़तरे की घंटी होगी। ना सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके यूट्यूब चैनल के लिए भी भारी जुर्माना भी उनको पड़ सकता है, गिरफ़्तारी भी शायद हो सकती है। मैं डेफिनेट बात इसलिए नहीं करता क्योंकि अभी सिर्फ FIR दर्ज हुई है। अगली खबर नाज़रीन, मरियम नवाज़ ने किसके दुखती रख पे पाँव रख दिया। मामला नाज़रीन ये है कि इमरान रियाज़ मरियम नवाज़ साहबा ने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दिया था 9 मई और 10 मई के हवाले से, जिसमें मरियम नवाज़ ने यह कहा था कि 9 मई और 10 मई में कोई फ़र्क नहीं है। 9 मई को भी मिलिट्री तनसीबात को टारगेट किया गया और 10 मई को भी आर्मी की तनसीबात को टारगेट किया गया। मरियम नवाज़ का ये जो स्टेटमेंट था, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की तबीयत पे गिरा गुज़रा, नागवार गुज़रा। और इसका इजहार किया ज़रताज गुल साहबा ने और भी PTI के रहनुमाओं ने बरमला मुख्तलिफ़ टॉक शोज़ में, मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया कॉन्टेंट्स में।
अब मरीम नवाज़ ने दोबारा वही बात की है कि जो 9 और 10 मई का फ़र्क है, यानी 9 मई और 10 मई में क्या फ़र्क है, ये तारीख़ का हिस्सा है। तारीख़ इसकी गवाह है कि 9 मई को क्या हुआ था और 10 मई को क्या हुआ था। ये मरीम नवाज़ ने दोबारा ये बात कर दी है। तो पहले अगर मरीम नवाज़ की बात पर तहरीक इंसाफ ने इतना बुरा मनाया, मरीम नवाज़ को टारगेट किया, निशाना बनाया, तो अब दोबारा मरीम नवाज़ ने जो रिपीट किया है स्टेटमेंट वही वाला, नए अल्फाज के साथ, नए अंदाज के साथ कि 9 और 10 मई में फ़र्क क्या है, तारीख़ इसकी गवाह है। ये तहरीक इंसाफ की दुखती रख है जिस पे मरीम नवाज़ ने एक मरतबा फिर जो है वो पाँव रखा है। अब नाज़रीन आते हैं, बात करते हैं तहरीक इंसाफ की कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कौन खेल खेल रहा है और ये खेल है क्या। पार्टी पे कब्ज़े की साजिश है या विद इन द पार्टी कुछ और चल रहा है। नाज़रीन, इमरान खान साहब कब से जेल में हैं? अगस्त 2023 से। तोशाखाना केस में सज़ा हुई, खान साहब जेल चले गए, गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद पार्टी चलाई जा रही है, क्योंकि बाकी की आदत जैसे देखें शाह महमूद कुरैशी वो गायब है, मतलब वो जेल में हैं, और परवेज़ इलाही साहब की ज़मानत हुई, वो मंजर आम पे नहीं है, बाकी की आदत भी अंदर है। तो खान साहब ने क़यादत जो है वो वकला के सपुर्द कर दी। कुछ सियासी रहनुमा भी हैं, लेकिन पार्टी की जो भागदौड़ है वो वकला रहनुमाओं के पास है। खान साहब ने मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ भी की, सियासी लोगों को भी सामने लाए, पार्टी का चेयरमैन वकील को बना दिया, पार्टी का सेक्रेटरी जनरल वकील को बना दिया। अब हुआ ये कि इमरान खान साहब ये जो तब्दीलियाँ कर रहे थे और वकला को आगे लेके आए थे कि तहरीक चलेगी, एहतजाज होगा, हम मज़म्मत करेंगे, तो वकला खान साहब की सोच ये थी कि इनकी गिरफ़्तारी नहीं होती। मैंने आपको एक शायद वीडियो लॉग में बताया था, बिल्कुल बताया था, शायद आपको याद हो कि खान साहब ने सलमान अकरम राजा को इसलिए पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बनाया था। खान साहब ये सोचते थे कि ये वकील है और वकील को पुलिस गिरफ़्तार नहीं करती जल्दी। वकील के पीछे उनकी तंजीमें, उनकी बार एसोसिएशन, उनकी बार काउंसिल खड़ी हो जाती हैं। लेकिन खान साहब ने जब ये फ़ैसला लिया तो खान साहब को एक और वकील ने ही बताया कि खान साहब आप ये फ़ैसला कर तो रहे हैं, लेकिन ये सियासी आदमी नहीं है। खान साहब ने कहा बेशक सियासी आदमी नहीं है, लेकिन मुझे तो तहरीक के लिए बंदा चाहिए, ये तहरीक को चलाएंगे और इनकी गिरफ़्तारी का भी डर नहीं, क्योंकि तहरीक के दौरान अगर गिरफ़्तारियाँ हो जाएँ तो तहरीक बैठ जाती है। उस वकील रहनुमा ने कहा कि जब ये घर से निकलेंगे तो इनकी गिरफ़्तारी होगी ना, जब बंदा घर से नहीं निकलेगा तो गिरफ़्तारी कैसे होगी। अब आप देखें इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया कि वो लोग जो सामने नहीं आते, जो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, दो लोगों की बात की है। एक वो लोग जो छिप जाते हैं, सामने नहीं आते, एहतजाज के दौरान घरों पे बैठे रहते हैं, घरों से निकलते नहीं। दूसरा वो लोग हैं, जैसे शक किया जाता है अलीमीन गंडापुर पे कि विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, बैरिस्टर गौहर पे शक किया जाता है कि विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। तो खान साहब ने कहा कि इनकी भी गुंजाइश नहीं। अब आप ये देखें कि पंजाब में KPK से तो खान साहब के एहतजाज में लोग शामिल हो जाएंगे, पंजाब से लोग कैसे निकलेंगे। तो पंजाब को खान साहब ने उठाने के लिए आलिया हमज़ा को जिम्मेदारी सौंपी थी। अब आलिया हमज़ा को जब ऑर्गेनाइज़र पंजाब का बनाया गया, वो एक नोटिफिकेशन जारी होना था, वो जारी नहीं होता, और जब जारी होता है उसमें आलिया हमज़ा का नाम नहीं होता, 4 लोग और उसमें शामिल हो जाते हैं, सलमान अकरम राजा, उमर अयूब, अहमद खान बच्चड़ और 14 कोई और PTI का रहनुमा गैर नामवर उसमें शामिल कर लिया जाता है। जब ये बात खान साहब तक पहुंचती है कि आलिया हमज़ा को पीछे धकेल दिया गया है और जो कमेटी पंजाब में तहरीक इंसाफ को चलाने, उठाने, उसमें नए चेहरे, नए लोगों को आगे लाने के लिए बनाई गई है, उसमें तो आलिया हमज़ा शामिल ही नहीं है। खान साहब उस पर कहते हैं कि आलिया हमज़ा को शामिल करें। आलिया हमज़ा को मैंने जिम्मेदारी सौंपी है, कौन है जो मेरे अहकामात को वीटो कर रहा है, मेरे अहकामात पर अमल दरामद नहीं कर रहा। तो पार्टी के लोग ही खान साहब के साथ मुलाकात करके बाहर आके बताते हैं कि खान साहब ने नया नोटिफिकेशन जारी करने का कह दिया है कि आलिया हमज़ा का उसमें नाम शामिल किया जाए।
अब आप ये देखें कि खान साहब के अहकामात पे वो नोटिफिकेशन कमेटी का जारी कर दिया गया है, उसमें आलिया हमज़ा को भी शामिल कर लिया गया है। लेकिन वो जो 4 रुकनी कमेटी थी, जो आलिया हमज़ा के नाम शामिल होने से 5 रुकनी होनी थी, अब उसको बढ़ा के 9 रुकनी कर दिया गया है। सवाल ये है कि पहले तो 4 बंदों के साथ आप पंजाब को चला रहे थे, 4 बंदों के साथ आपने पंजाब को चलाना था, सलमान अकरम राजा, उमर अयूब, अहमद खान बच्चर और एक और चौथी शख्सियत। अब ऐसा क्या हुआ है कि आपने आलिया हमज़ा को शामिल करके उसमें मज़ीद 4 लोग शामिल कर दिए हैं। ये तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि आलिया हमज़ा का जो असर है उसको कम करने के लिए, उनकी पार को कम करने के लिए या उनके फ़ैसलों को बेअसर करने के लिए ये 4 लोग जो है मज़ीद शामिल कर लिए गए। ये 4 लोग जो मज़ीद शामिल होंगे, और आलिया हमज़ा का फिर इसमें किरदार क्या रह जाएगा। अब इसी पे सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में आखिर चल क्या रहा है। आलिया हमज़ा पे आखिर एतमाद करने के लिए क्यों तैयार नहीं। मैं ज़्यादा बारीक बात नहीं कर रहा कि आलिया हमज़ा के ख़िलाफ़ ये क्यों किया गया, आलिया हमज़ा ने ये ज़िम्मेदारी मिलने के बाद पंजाब में क्या किया, किसको नोटिस किया, किससे बात पोस्ट की, उस बहस में नहीं जा रहा। लेकिन ज़िम्मेदारी किसी और ने तो नहीं दी, इमरान खान ने उसको दे रखी है। अगली खबर नाज़रीन ये है कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, जो पंजाब के सूबाई हल्के ग़ालिबन PP 52 में जो एक कैंपेन चल रही है, उस हल्के में साद रफ़ीक साहब ने खिताब किया है। और साद रफ़ीक साहब जिनके बारे में ये कहा जाता है और दुरुस्त कहा जाता है कि वो एक स्टेटमैन है और एक सेन वॉइस है मुसम्मिक नवाज़ में। लेकिन कल उन्होंने इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो खिताब किया, उसमें साद रफ़ीक साहब ने कहा कि हमारी जंग किसी सियासी जमात के साथ नहीं, हमारा एक पॉइंट एजेंडा है, 1 पॉइंट एजेंडा है मुसम्मिक नवाज़ का और पाकिस्तान की तरक्की का है। हम नहीं चाहते कि कोई जेल में पड़ा रहे। यानी तरस भी आ रहा है साद रफ़ीक साहब को कि कोई जेल में सड़ता ना रहे। लेकिन साथ में कहते हैं कि ये कोई तरीका नहीं कि आप 10,000 15,000 बंदा लेके इस्लामाबाद पे धावा बोल दें। और उन्होंने कहा कि अगर दोबारा घिराव किया गया इस्लामाबाद का तो इससे तलखी बढ़ेगी। यानी ये जो एहतजाज के बाद तहरीक-ए-इंसाफ कर रही है, ये एहतजाज अब वो पहले वाला नहीं होना। और अब लोग कहते हैं, ओपनली कहते हैं कि वो पहले वाली बातें नहीं रहीं। वो पहले वाला जो माहौल था कि आप निकलें और एहतजाज करें और एहतजाज तोड़ फोड़ इमलाक को नुकसान पहुंचाने के बाद घर चले जाएं, अब वो पहले वाला माहौल नहीं रहा। मुज़ाकरात करें, यही बात ख्वाजा साद रफ़ीक ने की कि बातचीत बेशक करें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप धावा बोलना, चढ़ाई करना शुरू कर दें। वैसे मुज़ाकरात की जहाँ पे बात आई है तो कल शिबली फराज साहब ने सेनेट के ऐवान से खिताब करते हुए कहा कि हम वज़ीर आज़म के साथ मशरूत जो है मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। बेमशरूत क्यों? शिबली फराज साहब कहते हैं कि अगर वज़ीर आज़म साहब बता दें कि वो बाख्तियार हैं, वो बेबस नहीं हैं, तो हम इनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। अब बात यह है कि शिबली फराज साहब शहबाज शरीफ साहब को बेअख्तियार, बेबस वज़ीर आज़म कह रहे हैं। भाई उसने तो कभी एडमिट भी नहीं किया, उसने तो कभी कहा ही नहीं शहबाज शरीफ ने कि मेरे अख्तियारात नहीं माने जाते। आपका जो प्राइम मिनिस्टर साबिक जेल में बैठा है, जो इक़्तिदार में था, कहता था कि मैं बॉस हूँ, और इक़्तिदार से निकला तो कहता यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा जी मेरा तो कोई अख्तियार ही नहीं था, तमाम फ़ैसले जनरल बाजवा लेता था। तो कम से कम आपको ये बात फिर नहीं करनी चाहिए। आपको ये नहीं समझना चाहिए कि अगर आपका प्राइम मिनिस्टर, आपका पार्टी का लीडर जब वज़ीर आज़म बना वो बेबस था, बेअख्तियार था, फ़ैसले किसी और जगह पे हो रहे थे, तो सबका यही हाल था। शहबाज शरीफ साहब की मैं कोई तारीफ़ नहीं करूँगा, ये ज़रूर कहूँगा कि जो फ़ैसला उन्होंने लेना होता है, जो फ़ैसला उन्होंने करना होता है, वो फ़ैसला वो करते भी हैं, वो फ़ैसला मनवाते भी हैं, और उस फ़ैसले पे मिनवन सामने वाले अमल भी करते हैं। वो फ़ैसला रद्द नहीं होता। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।